रेलमगरा अपडेट चैनल पर आज बात करेंगे सरपंच प्रतिनिधि भरत जी जाट से। आइए सुनते हैं भरत जी जाट ने हिंदुस्तान जिंक में रोजगार के लिए क्या कुछ कहा। रेलमगरा अपडेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रेलमगरा सरपंच प्रतिनिधि भरत जी से कि रेलमगरा क्षेत्र में सबसे बड़े औद्योगिक इकाई स्थित हैं, उससे रेलमगरा में किस प्रकार का प्रभाव और किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर इनसे बात करते हैं। इनका क्या कहना है? जी नमस्ते। रेलमंगरा में हिंदुस्तान जिंक से काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो कि रेलमंगरा भी हिंदुस्तान जिंक इकाई से लगभग 5 किलोमीटर से भी कम की परिधि में रेलमंगरा भी बसा हुआ है। यातायात से लगाकर पानी के लेवल से लगाकर चाहे पर्यावरण की बात करें तो भी हर प्रकार से रेलमंगरा भी उतना ही प्रभावित हो रहा है जितना कि आसपास के गांव प्रभावित हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक के कारण हमारे पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे हो गया है, ताकि ये एक समय में श्री गंगानगर के नाम से रेलमंगरा जाना जाता था। आज के समय में रेलमंगरा के पानी का जल लेवल इतना नीचे हो गया तो लोग बाग खेती भी पर्याप्त तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बात करें पर्यावरण की, तो आसपास का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ़ें हो रही है। तीसरी बात करें तो यातायात, रेलमंगरा में जितना भी माइस का ट्रांसपोर्ट है वो सारा रेलमंगरा से होता हुआ निकलता है। फिर भी आज की तारीख में रेलमंगरा में 10,000 से ज़्यादा की आबादी होते हुए भी ना के बराबर लोग माइस में जॉब कर रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान जिंक प्रशासन से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ। इससे पूर्व में हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से देके एसडीएम साहब को अवगत कराया है कि हमारे लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाए। अभी आपके चैनल से मैं हिंदुस्तान जिंक को यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप रेलमंगरा इतनी संख्या में आबादी होते हुए भी और माइंस के इतने करीब होते हुए भी यहाँ पर न के बराबर लोग रोज़गार कर रहे हैं। तो अभी लगातार सरपंच प्रतिनिधि होने के साथ ही आप प्रयास कर रहे हैं कि रेलमंगरा के युवाओं को रोज़गार मिले, तो कितना हिंदुस्तान जिंक में प्रभावित भी हो रहा है रेलमंगरा? तो रेलमंगरा के लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण? आज से पूर्व किसी ने ये एक पहल नहीं की कि हिंदुस्तान जिंक में अपने लोकल रेलमंगरा वालों को रोज़गार मिले, इसलिए हिंदुस्तान जिंक आज दिन तक आराम से आश्वस्त था कि हिंदुस्तान जिंक में रेलमंगरा वाले लोगों को कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, बीसीए हो, एमएससी हो, बीसीए, बीएससी, एमएससी के बंदे यहाँ पर है। तो ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको जिस ट्रेड की रिक्वायरमेंट होगी उस ट्रेड के शिक्षित बेरोज़गार हमारे रेलमंगरा में हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रेलमंगरा के लोगों को भी आप रोज़गार दें। हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ा एक रेलमंगरा क्षेत्र का औद्योगिक इकाई है। रेलमंगरा के युवाओं को रोज़गार नहीं है, रेलमंगरा को पर्यावरण और विभिन्न प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान जिंक से कोई रेलमंगरा पंचायत क्षेत्र में कोई विशेष विकास हो पाए या नहीं? नहीं, अगर ये बात करें तो विकास की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक सीएसआर से काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। तो इस चीज़ को हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक विकास कार्यों में तो बिल्कुल हिंदुस्तान जिंक का पूरा सहयोग रहा है। परंतु रोज़गार की बात करें तो रेलमंगरा की बिल्कुल अनदेखी की गई है। रेलमंगरा में न के बराबर लोगों को रोज़गार दिया गया है। तो क्या हिंदुस्तान जिंक से किस प्रकार का विकास हुआ है, ऐसा कोई? जी, हिंदुस्तान जिंक से चाहे बस स्टैंड का कार्य हो, चाहे अपने नसीन द्वारा बाउंड्री वॉल का काम हो, पंचायत समिति बाउंड्री वॉल का काम हो, चाहे आरओ का काम हो, एक कचरा संग्रहण के लिए भी वाहन हिंदुस्तान जिंक ने उपलब्ध कराया है। तो सीएसआर से तो विकास के कार्यों में तो योगदान रहा ही है। इस चीज़ को लेके तो हम हमेशा ही कहते आ रहे हैं, परंतु रोज़गार के नाम से हिंदुस्तान जिंक ने बिल्कुल रेलमंगरा को साइड किनारे कर रखा है। तो इसके लिए आप मतलब रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं गत दिनों में।
उसके बाद हमने हिंदुस्तान जिंक प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है। अगर जल्दी से जल्दी हमारे रेल मंगरा के लोगों को अगर रोज़गार नहीं दिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हिंदुस्तान जिंक के बाहर हड़ताल प्रदर्शन भी करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन हिंदुस्तान जिंक की होगी। किस प्रकार की समस्या आ रही है जो कि रेल मगरा के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा? इसका मुख्य कारण है पूर्व में जो भी रहा होगा उसके कारण लोगों ने कभी, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि अपने रेल मंगरा के युवा साथियों को रोज़गार मिले। इसके लिए हिंदुस्तान जिंक हमेशा ये आश्वस्त थी कि इन रेल मंगरा वालों को कभी रोज़गार की ज़रूरत है ही नहीं है। जबकि मैं आपके चैनल से ये बता देना चाहता हूँ, रेल मंगरा में शिक्षित बेरोज़गार काफ़ी हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन है हिंदुस्तान जिंक के अनुसार। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान उनकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए उनको रोज़गार दिया जाए। ये थे रेल मगरा सरपंच प्रतिनिधि भरत जी चौधरी। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक में किस कारण से रेल मगरा के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और हिंदुस्तान जिंक की वजह से जो रेल मगरा की भूमि खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है, उसको लेकर भी गंभीर हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रेल मगरा अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जुड़े रहें रेल मगरा अपडेट के साथ।